हेलो क्लास, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्दी स्टडी पे। और हम लोग क्या कर रहे हैं, बायोलॉजी अपनी जो है डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास की। उसमें हम लोग काफ़ी दूर तक पहुंच गए हैं और हम लोग क्या करेंगे उसके आगे का अपना जो है डिस्कस करेंगे कि किसमें बायोलॉजी में हम लोग का पहला चैप्टर चल रहा है। ओवरऑल 5वां चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई। जीवन की मौलिक इकाई क्या चैप्टर है? मौलिक इकाई। ठीक, 5वां चैप्टर है ओवरऑल। और बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये 9th क्लास का आप लोग का पहला चैप्टर है। ठीक, इसमें हम लोगों ने काफी कुछ चीजें डिस्कस की हैं जो कि पिछले 2 लेक्चर्स में। ठीक है, हम लोगों ने क्या देखा? कोशिका झिल्ली देखी। क्या देखा? कोशिका झिल्ली जो कि बाहरी पर्यावरण या टेम्परेचर को मेंटेन करने की कार्य करती है, जो प्रोटीन से बनी होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति देखी। इसको हम लोग प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। ठीक, प्लाज्मा झिल्ली भी इसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने कोशिका भित्ति देखी। क्या देखा? कोशिका भित्ति। ठीक, जिसको सेल वॉल कहते हैं, जो सिर्फ पादप में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पादप में पाया जाता है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक, जो दोनों में पाया जाता है। ठीक, उसके बाद हमने केंद्रक देखा। ठीक है, और हम लोगों ने कोशिका द्रव्य देखा। क्या देखा? कोशिका द्रव्य। ठीक, इसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। सॉरी, क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। और इसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक, इतनी बात हम लोगों ने जो है कल के क्लास में जो है डिस्कस किया। और इसमें जो हम लोग कौन सा अपना कोशिकांग पढ़ रहे हैं, यानी कि कोशिका के अंग, कोशिका कैसे बनी होती है। ठीक, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कोशिकांग। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये चैप्टर जो है बेटा आपका थोड़ा सा बड़ा है, तो इसमें हम लोग को थोड़ा सा धैर्य रखना है कि 1-2 लेक्चर एक्स्ट्रा जा सकता है। आपको चीजें क्या होनी चाहिए? आसानी से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा कोशिका जो है अच्छा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है। और बायोलॉजी में ये जीव विज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो इसमें सारी चीजें आप लोग को अच्छे से पढ़ना भी है, समझना भी है। ठीक, तो हम लोग जो है अब आज जो है अपना इसके आगे चलते हैं। ये सारी चीजें आप लोग को मैं कल के लेक्चर में बता चुका हूँ। इसका बेस कर कोशिका झिल्ली क्या होती है, कोशिका भित्ति क्या होती है, केंद्रक न्यूक्लियस क्या होता है। ये समझो कि सेल का सबसे महत्वपूर्ण भाग कह सकते हो न्यूक्लियस इसको। ये सबसे बीच में होता है केंद्रक। ठीक, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, ये भी आप लोग जान चुके हैं, एक तरल पदार्थ होता है। ठीक, इसके बारे में भी आगे हम लोग और जानेंगे। जब धमनियां वगैरह हम लोग पढ़ेंगे आगे, माइक्रोकॉन्ड्रिया वगैरह, प्लास्टिड वगैरह, और बहुत सारी चीजें हैं आप लोग को आगे जो कि कवर करनी है। ठीक, थोड़ा ज्यादा स्पेस मिलेगा, ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, ठीक। अब आज का जो हम लोग का टॉपिक है, आज का जो हम लोग का नया टॉपिक है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर। ठीक, क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर। इंडोप्लाज्मिक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ER कहते हैं। आप लोग अगर अपने स्कूल विद्यालय में पढ़े होंगे तो इसको ER से हम लोग कहते हैं। ठीक, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अंतःप्रद्रव्य जलीय।
क्या कहते हैं, अंतःप्रदम्भ जलिया। ठीक है, बात अब हम लोग करते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर ईआर के बारे में। अब देखो ये हमारे कोशिका के अंदर क्या करता है, कंकाल का कार्य करता है, यानी कि कोशिका के अंदर कंकाल बनाता है। जैसे हमारी कोई कोशिका है, अगर उसमें कंकाल नहीं होगा, जैसे पूरी बॉडी में कंकाल होता है, वैसे क्या होता है, ये कोशिका के अंदर कंकाल बनाता है। कौन, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर। ठीक, क्या करता है, कोशिका के अंदर कंकाल बनाता है, जिससे हमारी कोशिका क्या हो, थोड़ा सा और ज्यादा अधिक सुरक्षित हो पाए। तो क्या करता है, ये उसके अंदर कंकाल का कार्य करता है। इसका कार्य करता है, कंकाल बनाता है। ठीक, क्या करता है, आंतरिक कंकाल का कार्य करता है। ठीक, आंतरिक कंकाल बनाता है। क्या करता है, आंतरिक कंकाल बनाता है। आंतरिक सहायता कह सकते हो इसको, क्या कह सकते हो कि आंतरिक जो है, आंतरिक सहायता क्या करता है, आंतरिक सहायता क्या करता है। ठीक, आंतरिक कंकाल या आंतरिक सहायता, तथा ये वसा बनाने का भी क्या करता है, क्या करता है, वसा बनाने का कार्य करता है। क्या करता है, वसा बनाता है। ठीक, वसा बनाता है। अच्छा देखो बेटा, ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये दो प्रकार का होता है। ठीक, कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। इसको मैं यहाँ पे फिगर आउट करता हूँ, दिख रहा है बराबर। हाँ ठीक, इसको यहाँ पे हम फिगर आउट करते हैं। कुछ ऐसा ये होता है। ठीक, कैसा, कुछ ऐसा ये होता है। ठीक, और इसमें जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर में हम लोग क्या कहते हैं, सॉरी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर में बेसिकली हम लोग ये कहते हैं कि प्रोटीन का निर्माण भी इसी में होता है। तो उसकी कितनी सच्चाई है, क्या कहते हैं हम लोग कि प्रोटीन का निर्माण भी इसी में होता है। ठीक, प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन का निर्माण भी क्या होता है, इसी में होता है। ठीक, तो उसमें देखो कितनी समझाइए, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है बेटा स्मूथ। ठीक, मान लो एक ये हो गया हमारा पोर्शन, स्मूथ हो गया। क्या हो गया, स्मूथ हो गया। ठीक, इसमें मैं इसको स्क्रैचिंग कर रहा हूँ, ये पोर्शन इसका क्या हो गया, स्मूथ हो गया। ठीक, क्या हो गया, स्मूथ हो गया। और दूसरा साइड हो गया खुरदीरापन। ठीक, क्या हो गया, खुरदुरापन। इधर करिए क्या हो गया, स्मूथ हो गया, तरल हो गया। ठीक, इधर का क्या हो गया, खुरदुरापन हो गया। क्या हो गया, खुरदुरापन हो गया। इसको हिंदी में लिख देते हैं। इधर के ये क्या हो गया, तरल हो गया, इधर हो गया खुरदुरा। क्या हो गया, खुरदुरा हो गया। ठीक, इधर का जो पार्ट होता है हम लोग बेसिकली कहते हैं कि क्या करता है, ये वसा बनाता है। जो कि इसका स्मूथ एरिया होता है वो क्या करता है, वसा बनाता है। क्या करता है, वसा बनाता है। ठीक, और इधर का जो है हम लोग कहते हैं कि जो इधर का पार्ट है वो क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। ये बात सही है, लेकिन कुछ हद तक सही है, क्योंकि प्रोटीन जो है माना जाए तो इसमें राइजोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, राइजोसोम, राइजोसोम। ठीक, लाइसोसोम पाया जाता है, उसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। वो प्रोटीन बनाने में क्या करता है, इसकी हेल्प करता है। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर आपको समझ में आया, क्या होता है, आंतरिक कंकाल बनाता है, आंतरिक सहायता करता है, वसा बनाता है, प्रोटीन का निर्माण इसी के अंतर्गत होता है। ठीक, ये दो प्रकार से, दो स्ट्रक्चर में इसका होता है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है। ठीक, चीजें समझ में आ रही हैं। दो इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, दो प्रकार में बटा होता है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है। एक तरफ का एरिया क्या होता है, एकदम सरल स्मूथ होता है, तथा दूसरे तरफ का एरिया क्या होता है, खुरदरापन होता है। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे इसके आगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है,
अब हम लोग बात करेंगे इसके आगे। स्क्रीनशॉट हो गया, ठीक। अब देखो जो हम लोगों ने बात की थी प्रोटीन बनाने वाली, अब हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं कि जो इधर का जो पार्ट है वो प्रोटीन कैसे बनाता है। देखो ठीक, अब हम लोग का क्या होता है, राइजोसोम। ठीक, क्या होता है, राइजोसोम। ये क्या करता है, ये प्रोटीन बनाने का काम करता है। क्या करता है, प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। किसका करता है, प्रोटीन निर्माण का, ठीक है, निर्माण का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। क्या करता है, प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। क्या करता है, प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है। अच्छा देखो जो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, थोड़ा सा देखें ऐसे समझो, क्या है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, कुछ ऐसा होता है। और वो क्या होता है, दो भागों में डिवाइडेड होता है, मतलब दो भाग में बांटा जाता है इसको, या ये कह सकते हो कि इसके दो पार्ट है। इधर का जो पार्ट है स्मूथ एरिया, ये क्या करता है, ये वसा बनाता है, ठीक। और जो इधर खुरदीरा पार्ट है ये क्या करता है, ये प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। ये बात कुछ हद तक सही है कि ये इधर का जो भाग है ये प्रोटीन का निर्माण करता है, क्योंकि प्रोटीन का निर्माण ये इसलिए करता है क्योंकि इधर के पार्ट में हमारे क्या पाया जाता है, राइजोसोम पाया जाता है, ठीक है। क्या करता है, राइजोसोम पाया जाता है। इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दूसरा भाग क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। फिलहाल आपके 9th क्लास में मतलब इतनी ही है कि इधर का साइड जो है क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक। बाकी प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, राइजोसोम करता है, ठीक। एक राइजोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। अच्छा इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है सेडिमेंटेशन। क्या होता है, सेडिमेंटेशन, हाँ सेडिमेंटेशन, और दूसरा होता है कोफिशिएंट। क्या होता है, सेडिमेंटेशन, और एक मिनट थोड़ा सा इसको और टाइम से लिख लें, ठीक। यहां से लिख देते हैं सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन, दूसरा होता है, क्या होता है, कोफिशिएंट। अब इसमें जो होता है बेटा वो होता है 7ts, इसमें क्या होता है 8ts, ठीक। और इसी में से दो चीजें निकल के आती हैं, एक निकल के आती है यूकैरियोटिक और दूसरी निकल के आती है प्रोकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, मतलब उसे सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते हैं। और यूकैरियोटिक क्या होता है, बड़ा होता है। फिलहाल मैं ये सिर्फ बता रहा हूँ कि किसके अंदर आता है, राइजोसोम के अंतर्गत आता है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में या अच्छे से आगे जब हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस होता है, यूकैरियोटिक के दो पार्ट अलग से आ जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग जान लेते हैं कि इसमें क्या जाता है, इसमें प्रोकैरियोटिक आ जाता है, ठीक। और इसमें क्या जाता है, यूकैरियोटिक आ जाता है, ठीक। ये प्रोकैरियोटिक क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं दिखाई देता है। यूकैरियोटिक क्या होते हैं, बड़े होते हैं, इन्हें आसानी से देख पा सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग जब कोशिका का, अभी कोशिका के बाद कोशिका का भाग जब हम लोग पढ़ेंगे, अंतर पढ़ेंगे, तब हम लोग इसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक। अरे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉरी, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, इसमें 70s, इसमें कितना होता है 80s, इसमें क्या पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक, और इसमें क्या पाया जाता है, यूकैरियोटिक, ठीक। इसका आप लोग क्या करिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है।
जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर के अंतर्गत राइबोसोम पाया जाता है, जिसको जैसे हम लोग ये कहते हैं कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर या ईआर शॉर्ट फॉर्म में जिसको कहते हैं, उसके अंदर प्रोटीन का निर्माण होता है। तो कुछ हद तक ये बात सही है, लेकिन इंडोप्लाज्मिक या ईआर में जो प्रॉपर निर्माण होता है वो होता है वसा का। ये भी बात सत्य है कि उसमें प्रोटीन का निर्माण होता है, लेकिन उसका मुख्य कारण होता है राइबोसोम, जो कि उसके दूसरे हिस्से में क्या होता है, पाया जाता है, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। कहाँ बढ़ेंगे, आगे, ठीक। अब आगे बढ़े हम लोग, और हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, गल्जी बॉडी, ठीक। क्या पढ़ेंगे, गल्जी बॉडी। अब ये क्या है, नया पदार्थ, गल्जी बॉडी नहीं, गल्जी बॉडी, ठीक। ठीक, गल्जी बॉडी। अब गल्जी बॉडी के अंतर्गत क्या होता है, देखो हमारे शरीर में जो हम कार्य कर रहे होते हैं उसके लिए हमें क्या होती है, उसकी उस चीज जगह पे ऊर्जा की जरूरत होती है। जैसे मान लो अब हम बोल रहा हूँ, तो अभी मुझे एनर्जी की जरूरत कहाँ है, मेरे मुंह को, मेरे जीभ को। नहीं, कुछ देर बाद अभी ऐसे बोल रहा हूँ, जैसे यहाँ की एनर्जी खत्म हो जाएगी जीभ की, तो क्या हो जाएगा, तब कहानी खत्म हो जाएगी। जैसे हम मान लो दौड़ रहे हैं, तो उस समय हमें क्या होता है, हमारे पैर को एनर्जी की जरूरत होती है। और हर समय हमें जो कार्य कर रहे होते हैं जिस चीज से, हमें उस जगह पे एनर्जी की जरूरत होती है। तो जो गल्जी बॉडी होता है, ये क्या करता है, ये ऊर्जा का परिवहन करता है। क्या करता है, हमारी ऊर्जा का, ठीक है, ऊर्जा का क्या करता है, परिवहन करने का कार्य करता है। ऊर्जा परिवहन करने का, ऊर्जा परिवहन करने का क्या करता है, ऊर्जा परिवहन करने का कार्य करता है। क्या करता है, ऊर्जा परिवहन करने का कार्य करता है, करने का कार्य करता है, ऊर्जा परिवहन करने का कार्य करता है, ठीक। अब जैसे मान लो, अब जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ, और जो मेरी एनर्जी है वो मुझको सारी कहाँ चाहिए, मेरे मुंह पे चाहिए। नहीं तो कुछ देर बाद क्या होगा, मान लो हर जगह एनर्जी हमारे शरीर में है भाई, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन अभी जैसे इस टाइम में क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो मुझे एनर्जी की अधिक कहाँ जरूरत है, मेरे मुंह पे। तो जो गल्जी बॉडी ये क्या करेगा, वो एनर्जी का परिवहन करेगा। जहाँ पे मुझे अभी विशेष आवश्यकता है, मेरे मुंह पे विशेष आवश्यकता है, तो क्या करेगा, यहाँ पे एनर्जी का परिवहन करेगा, ताकि मेरा बोलना बंद ना हो। नहीं, कुछ टाइम बाद यहाँ की एनर्जी खत्म हो जाएगी। अब ऐसा थोड़ी ना होता है, कहते यार कि क्या हो रहा है, पैर, एनर्जी तो मुंह में बहुत है लेकिन पैर में नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक। तो हम लोग क्या करती है, ये गल्जी बॉडी ये एनर्जी को परिवहन करती है हमारी बॉडी पे, जहां हमारी एनर्जी की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसमें सिर्फ इतनी सी बात की, किस लिए काम आता है, ऊर्जा को परिवहन करने के लिए कौन काम आता है, गल्जी बॉडी, ठीक। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ें, गल्जी बॉडी पढ़ें। अब उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग अपना नया टर्म पढ़ते हैं, लाइजोसोम, ठीक। क्या पढ़ते हैं, लाइजोसोम पढ़ते हैं। अच्छा देखिए, मेरे टॉपिक के हिसाब से और बुक के टॉपिक में हो सकता है कुछ ऊंच नीच हो, क्योंकि फिलहाल मुझे याद नहीं है कि मतलब मैं कौन से टॉपिक पढ़ा रहा हूँ और बुक में किस सीरियल से दिया हुआ है, लेकिन सारा कुछ आपके सिलेबस का टॉपिक आगे पीछे हो सकते हैं। हो सकता है उसमें लाइजोसोम और बाद में समझाया हो, या लाइजोसोम और पहले समझाया हो। तो क्योंकि मुझे इतना याद नहीं है कि किस सीरियल से क्या क्या है, पर इतना तो याद है कि हाँ 9th क्लास में कितने टॉपिक्स हैं, ठीक है।
तो उस चीज से आप बेफिक्र रहिएगा। टॉपिक आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन सारा कुछ आपके सिलेबस का। ठीक, हम लोग अब डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करेंगे, लाइसोसोम। अरे ठीक, ठीक। अब ये बेटा देखो, लाइसोसोम जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसका जो कार्य करने का तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। जैसे ठीक, तो इसके अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट एक द्रव्य होता है। एक मिनट, सॉरी आंख में चाक पड़ गई। तो इसके अंदर होता है जल, जल अपघटन, ठीक, जल अपघटन एंजाइम। क्या होता है? जल अपघटन, जल अपघटन एंजाइम होता है इसमें। ठीक, किसमें? लाइसोसोम में। क्या होता है? जल अपघटन एंजाइम होता है। और ये बेटा इतना खतरनाक एंजाइम होता है कि क्या करता है, सेल को जला देता है। जिसमें ये पड़ जाता है वो क्या होता है, सेल पूरी तरीके से जल जाता है। ठीक है, ये जल अपघटन एंजाइम। अच्छा ठीक, जैसे मान लो अपने जो और सारी कोशिका क्या वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, इनसे इनसे मुंह लड़ाई थी लाइसोसोम से। ये मतलब एक प्रकार समझ सकते हो कि ये राजा है। ये सब कहते हैं तुम ये काम करो, नहीं तुम्हें जल अपघटन एंजाइम डाल दूंगा, तुम्हें तबाह हो जाओगे। ठीक, तो उस तरीके से इसको समझो। क्या ये जल अपघटन एंजाइम है, जो कि जैसे मान लो कोई हमारी सेल क्या होता है, मर जाती है, तो उसको ये क्या करता है, गला देता है। क्या करता है? गला देता है। जैसे क्योंकि भाई कोशिका, जैसे कोई यहाँ पे हमको एक लाठी मारे पुलिस वाले, अब यहाँ की सेल हमारी क्या हो गई, खत्म हो गया। तो जब यहाँ की सेल हमारी मर जाती है तो उसमें क्या करता है, जल अपघटन एंजाइम जो है अपना एंजाइम डाल देता है, जिससे क्या होता है वो वहाँ पे गल जाती है धीरे धीरे। अच्छा कई बार क्या होता है, जब हमको गहरी चोट लग जाती है, या मान लो तुम चुरा कुछ भाग रहे थे, पुलिस वाले, कोरोना टाइम अभी चल रहा था, पुलिस वाले चहेट चहेट के डंडा मारे हैं। अब कई बार क्या होता है, जैसे मान लो पैर पे यहाँ पे लगा डंडा, अब यहाँ की क्या हो गया, यहाँ पे लाइसोसोम भी खत्म हो गया, साथ में यहाँ की सेल भी मर गई, लाइसोसोम भी मर गई। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो क्या होता है, यहाँ पे पूरा काला काला पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? काला काला पड़ जाता है। क्योंकि भाई जो जलाने वाला सिस्टम था लाइसोसोम, वो भी खत्म हो गया। जो जल अपघटन एंजाइम, इसके पास जो एंजाइम है जिससे क्या करता था, सेल को गला देता था, वो भी सिस्टम क्या हो गया, इसका खत्म हो गया है। तो जो हमारे बगल के सेल रहते हैं वो देखते हैं क्या हुआ क्या हुआ, फिर वो अपना एंजाइम देते हैं धीरे धीरे। जैसे मान लो गर्म पानी से इसको सेंकते हैं, जब चोट लग जाती है, काला काला सा पड़ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, गर्म पानी से सेंकते हैं या दवा यूज करते हैं। तो जो बगल के सेल हैं उसके लाइसोसोम सक्रिय होते हैं कि क्या हुआ बगल में, फिर देखते हैं कि वो सब कहानी खत्म हो गई। तब वो लोग क्या करते हैं, अपना एंजाइम देते हैं और धीरे धीरे क्या करते हैं, ये चीजें खत्म करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें बहुत सारी चीजें, इसमें क्या क्या पाया जाता है, जल अपघटन पाया जाता है। ठीक, जल अपघटन एंजाइम होता है इसमें। ठीक, जल अपघटन एंजाइम का मतलब आप लोग समझ गए हैं। इसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। किसको कहते हैं? आत्महत्या की थैली भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। ठीक, आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग, लाइसोसोम को सुसाइड बैग भी कहते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार क्या होता है, जो कोशिकाएं होती हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं इनका अपघटन या इनके थैली के फूटने से। तो क्या होता है कि इन लोग मतलब जो ये सेल्स होते हैं, जो कोशिका होती हैं, वो मरने लगती हैं, इसलिए हम लोग इनको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन जिसको कहते हैं हम लोग। ठीक, उससे क्या होता है, सेल मरने लगते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली है, तो सुसाइड बैग भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद इसमें एक चीज और पाई जाती है, जल अपघटन एंजाइम, आत्महत्या की थैली। ठीक,
जिसको आप आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं आप लोग समझ गए हैं। अब उसके बाद जो है इसमें हम लोग क्या करेंगे, ठीक पहले इसको हम लोग लिखते हैं ठीक तरीके से, लाइसोसोम को थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है। ठीक उसके बाद हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। ठीक पहले हम लोग इसमें लिखते हैं कि लाइसोसोम के अंदर क्या होता है। ठीक लाइसोसोम में क्या होता है, जल अपघटन एंजाइम पाया जाता है, एंजाइम किया जाता है पाया जाता है। ठीक जल अपघटन एंजाइम पाया जाता है जो कि मृत कोशिका को गलाने का कार्य करता है। क्या करता है, गलाने का कार्य करता है। क्या करता है, गलाने का कार्य करता है तथा लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। ठीक है, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे का डिस्कस करते हैं इसका। ठीक है, समझ गए आप इसमें क्या होता है, अपघटन एंजाइम इसमें पाया जाता है। ठीक, क्योंकि क्या करते हैं, मृत कोशिकाओं को गलाने का कार्य करता है तथा इसको हम लोग आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, सेल मृत होते हैं और रिबॉर्न होते हैं, जन्म लेते हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। सेल इसमें क्या करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं और लाइसोसोम में गला देता है। कई बार लाइसोसोम भी मर जाता है, तो उसके बाद जो हमारे उसके पड़ोस की कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, इसकी हेल्प करती हैं। ठीक है, ठीक। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वो है रसधमिया। ठीक, क्या होता है, रसधमिया कुछ भी कह लो। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या होता है बेटा, देखिए इसके अंदर क्या होता है, जल संग्रह होता है। क्या होता है, जल संग्रह होता है। ठीक, जैसे हम लोग माने कि एक कुंटल यानी कि 100 किलो का आदमी है और उसके अंदर कितना 65 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो देखो 65 लीटर हमारे पेट में तो हम आएगा नहीं, तो सारा पानी कहाँ रहेगा, हमारे पेट में कितना आएगा, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर। तो जो 65 लीटर सारा पानी कहाँ रहेगा, वो हमारे कोशिका के अंदर रहेगा। कहाँ रहेगा, हमारे कोशिकाओं के अंदर रहेगा। तो उसका जो मैनेजमेंट सिस्टम है, ये कह सकते हो, उसका जो मैनेज करने का काम है वो किसका है, रसधामी का। ये क्या करता है, ये जल संग्रह करता है। ठीक है, समझ गई बात, रसधामी की बात आप लोग समझ में आए। क्या करता है, ये जल संग्रह करता है। हमारी कोशिकाओं के अंदर जो जल है उसको ये क्या करता है, मैनेज करने का कार्य करता है। ठीक है, अब यहीं से हम लोग क्या करते हैं, आज का अपना लेक्चर जो है खत्म करते हैं। अब इसमें जो कुछ प्लास्टिड, मेरे हिसाब से देखो माइक्रोकॉन्ड्रिया बचा हुआ है, प्लास्टिड बचा हुआ है, और लाइसोसोम, रसधामी, गल्जी बॉडी, केंद्रक, द्रवी,
कोशिका द्रव्य, सारी चीजें क्या हो चुकी हैं। 3-4 टॉपिक बचे हुए हैं। फिर उसके बाद हम लोग प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में डिफरेंस, फिर उसके बाद एनिमल सेल और प्लांट सेल यानी कि जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका में क्या अंतर है, प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, यूकैरियोटिक क्या होते हैं। 2 लेक्चर और लगेंगे और ये चैप्टर क्या हो जाएगा आपका खत्म हो जाएगा। बाकी जो चीजें आप लोगों ने पढ़ी हैं उसका क्या कीजिए, अच्छे से रिवीजन करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।